नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक फिल्म का ट्रेलर आया और उस फिल्म का नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। इस पर अब उत्तर प्रदेश के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हो गई है। इस पर बवाल भी बहुत हुआ है। तमाम संगठनों ने कई दिनों से इस पर अपना आक्रोश जाहिर किया है। अयोध्या के साधु संत हों या फिर देश भर में अलग अलग जगहों पर साधु संतों ने इस टाइटल का विरोध किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया और साथ ही साथ BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ये लगातार एक समाज के अपमान की बात हो रही है और बड़ी मुखर नजर आ रही हैं वो ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर के। आखिर इस तरह की टाइटल रखना, सबसे पहले आपके पास आते हैं यादव जी, आप बताइए घूसखोर पंडित, इस तरह की टाइटल को आप कैसे देखते हैं? आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की टाइटल रखनी चाहिए? क्या रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रखने वाले भी पांडे जी हैं और उसके हीरो शायद मनोज वाजपेयी जी हैं। उन लोगों को भी सोचना चाहिए था। और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था, और भारत सरकार जो सनातनी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसे पास हो गया कि ये विदेश भावना फैला रही है समाज में। कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहिए जो समाज को जोड़ने वाली हो, और एक समाज को टारगेट करके इस तरह का फिल्म बना रहे हैं। और उसी समाज के निर्देशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और हीरो भी उसी समाज के हैं। तो बहुत दुख होता है कि ये लोग पैसे के लिए कहां तक चले जाएंगे और समाज के प्रति ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत ही विडंबना वाली बात है, दुख की बात है। आप किस समुदाय से आते हैं? मतलब पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मजबूरी में पूछना पड़ रहा है हम लोगों को भी। क्या नाम है आपका? सतीश नाम है। तो किस समुदाय से आते हैं? हम इंसानियत है, हम भारतीय हैं। नहीं, ये मत बताइए। आप बताइए कि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या हिंदू भरते हैं, तो उसमें कौन सी कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी। जी। आपको कैसा लगा ये नाम? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का चीजें को दिखानी चाहिए, समाज को जोड़ने वाली मूवी दिखाई चाहिए। हम आर्टिकल 15 देखे थे, जिससे समाज के एक नया मैसेज गया था। एक सौरभ वो है द्विवेदी हैं, पिंच पत्रकार के हैं, मुसहर का एक डोमेट्री निकाले थे। उन्होंने कहा था कि ST का एक जातिगत वो देना चाहिए, आयोग बनाना चाहिए। उसको लाखों लोगों ने देखा, काफी अच्छा मैसेज गया। तो ऐसी मूवियां लाना चाहिए जो समाज एक नई चीजें देखे, उससे सोचे, उससे विचार करे। और ऐसा मूवी घूसखोर पंडित आप तो जस्टिफाई करने लगे फिर? नहीं, देखिए, समाज तोड़ने की हम कभी बात नहीं करते और समाज जोड़ने को। आपका क्या नाम है सर? करते हैं। मेरा नाम सोहित यादव है। यादव जी बताइए, ये टाइटल आपको कैसा लगा? चूंकि आपके सर्व समाज में आप रहते हैं, घूसखोर पंडित। हालांकि FIR हो गई है, मायावती जी ने भी कहा, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई प्रतिक्रिया दे या न दे बेसिकली जो है, लेकिन आम जो जनमानस की बातें होती बेसिकली, जो क्योंकि मूवी जो है आम आदमी देखता है बेसिकली जो है। पार्टी का सुप्रीमो देखेगा या नहीं देखेगा जो है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जो आम आदमी जो देखेगा इस मूवी को जो है, तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बेसिकली जो है, वो जरूर इस बात को कहेगा कि जिस चीज़ को हमने पहले सुना था बेसिकली जो है, आज जो हकीकत में जो उसको एक पिक्चर के रूप में देखता हुआ नजर आएगा उसको जो है, तो वो अपने आप को कोरिलेट करेगा इस चीज़ से जो है कि आखिर हम पहले गलत नहीं थे जो है। ये समाज में जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ब्राह्मणों का वास्तव में कब्जा है, जो चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे बड़े अधिकारी हो बेसिकली। घूसखोर लिख दिया जाएगा? नहीं, घूसखोरी करना और घूसखोरी करके जो है जिंदा रहना, अपने आप को बचा पाना जो है, ये ब्राह्मण के लिए जो है। आप तो जस्टिफाई आप भी करने लगे। आप ये कर रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भुक्तभोगी है समाज, पंडित ही जो है घूसखोर है? नहीं, पंडित वास्तव में जो बौद्धिक कौम है बेसिकली जो है, वो प्रबुद्ध वर्ग है बेसिकली जो है, वो घूस लेना भी जानता है, उसको पचाना भी जानता है बेसिकली जो है। तो मुझे लगता है जो निर्देशक ने ये टाइटल दिया है, तो वो मुझे लगता है कहीं जो है वो गलत टाइटल नहीं है। उस टाइटल का जो है वास्तव में समाज को जो है अवेयर होने का जो है एक नई दिशा। चलिए भैया, और लोगों के पास चलते हैं। पंडित जी, आपको कैसा लगा ये जो टाइटल जो बनाया है, टाइटल जो इन्होंने बनाया है सबसे निंदनीय है। इसका घोर विरोध करते हैं हम। आप तो निंदनीय कहबे करेंगे, ठीक है। और जैसे हमारे यादव जी बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने अभी तक का ट्वीट नहीं किया, क्योंकि उनको जो ब्राह्मणों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। मायावती है जिसे उन्होंने, पंडित जी ही है ना? हाँ बिल्कुल, वाजपेयी, हमारा रामू वाजपेयी हमारा नाम है पूरा, ठीक है।
लेकिन ये लोग यादव जैसे है, ये सब विपक्षी वाले से और कोई मुद्दा होगा तो बोल आपको देंगे। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद था खान है। अरे यार इधर आइए, बहुत देर से आपको खोज रहे थे। जी जी आप बताइए कि खान साहब, जी, ये घूसखोर पंडित, ये टाइटल कैसा लगा आपको? बहुत बेकार लगा, अच्छा नहीं लगा। टाइटल मतलब कुछ अलग होना चाहिए, कुछ थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा कि कुछ भी बना देंगे आप। एक विशेष आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को जो है, एक विशेष जाति को टारगेट किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल किया गया है तो उसमें। ये कहाँ गए यादव जी कह रहे हैं? जी, नहीं, ये काबिलियत को दिखाया एक मिनट गया। रुक जाइए। कारबियत नहीं, ये एकदम मतलब कि किसी की भावनाओं को तेज पहुंचा रहे हैं। ठेस पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप लोग भी दुखी हैं? चर्चा इस पर हो रही है? हाँ, हमको बाइकआउट करनी चाहिए। जो आम आदमी देख रहा है पिक्चर, उसको बाइकआउट, सबको मतलब पिक्चर नहीं रिलीज होनी चाहिए इसको। अच्छा, बिल्कुल। देखिए खान साहब कह रहे हैं कि इनको अच्छा नहीं लगा। राय साहब आपके पास आते हैं, आप बताइए, ये पुराने आदमी हैं आप, कैसा टाइटल लगा आपको? सबसे बड़ी बात है कि अगर कि कोई व्यक्ति शराब के नशे में किसी परिवार के बच्चे का अगर जन्म कुंडली देखने लगता है, नाम शोध करने लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो तो अपना सब कुछ खो चुका है, वो तो नशा में मता करके वो खुदे दिशाहीन हो चुका है। लेकिन जब दूसरे के दिशा का निर्धारण में अगर किसी परिवार के भविष्य के निर्माण का अगर भविष्यवाणी करता है, तो निश्चित इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। लेकिन इससे घूसखोर पंडित टाइटल का क्या लेना देना, इतना भूमिका आप बना रहे हैं? मैं आपको उसी पर आ रहा हूं। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण जो है इस पूरे सृष्टि के रचना में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के त्याग, तपस्या और बलिदान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण ऐसा कौम है कि वो अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खा के वतन तू अब भी बता किस कितनी बाकी है। उस ब्राह्मण का फिर अग्नि परीक्षा आप कहते। राय साहब बहुत क्रोधित और दुखी दिखाई दे रहे हैं आप। जब किसी समुदाय के असमत पर हमला होने लगे, उसके मर्यादा पर हमला होने लगे, उसके त्याग पर हमला होने लगे, उसके बलिदान पर हमला होने लगे, तो निश्चित इंसानियत मेरी कहती है कि उसका रक्षा होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, उसकी मर्यादा रखना चाहिए। ब्राह्मणों की रक्षा की बात कर बिल्कुल। ब्राह्मण को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ब्राह्मण इस पूरे हिंदुस्तान के दहलीज का पहला ईंट है। जिस दिन वो पहला ईंट जहां खसका तो पूरे भारत का सिस्टम धाराशायी होकर के नष्ट नाबूद हो जाएगा। ये तो यादव जी तो कह रहे हैं ये कि रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं। क्या? हम ये रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं। प्रगतिशील विचारधारा या वैज्ञानिक विचारधारा पंडित इससे भी आगे है। होता है। देखिए जो निर्देशक ने जो है जो इस पिक्चर को बनाया है बेसिकली जो है, उसने भी बहुत सारे चीजों को लिखा पढ़ी किया होगा, उसने भी बहुत सारा रिसर्च किया होगा, एक मिनट, आप उसके क्या बाद कहेंगे? चीजों को लाया है जो है। ये यादव जी से हम पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आचार्य रविंद्र योगी है, कि अगर ब्राह्मण, बिल्कुल हैं, शुक्ला हैं हम भी, और हम इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तो फिर 500 करोड़ 1000 करोड़ घूसखोर अगर यादव समाज नहीं है, तो वो अखिलेश यादव के पास कहाँ? नहीं कहाँ किसी भी जाति नहीं, ये व्यक्तिगत मैं नहीं बात करूंगा। इधर आइए भाई, आप इधर आइए। जो आप अपनी बात ये इस तरह किसी मैं नहीं कहूंगा, इजाजत नहीं दूंगा मैं इसकी। क्या नाम है आपका? सत्यम दुबे। दुबे जी, घूसखोर पंडित पर क्या कहेंगे? ये जिस तरह से प्रोपोगंडा रचाया जाता है, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, सवर्णों ने देश को दिया है। आज जिस तरह से एक अभी आपने देखा होगा, सभी ने दिया है, नहीं दिया है, लेकिन सभी जाति वर्गों ने दिया। देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तो सवर्णों की है। आपने हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं कहते। नहीं। अच्छा, आप एक मिनट रुक जाइए। आप एक बात ये बताइए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया, उनकी पुलिस ने संज्ञान लिया, सरकार चूंकि उन्हीं की है तो इसलिए उनका नाम, और यहाँ लखनऊ में मुकदमा दर्ज हो गया। और अभी की जो हम जब आपसे बात कर रहे हैं दर्शकों, जिस समय, उस समय तक ये खबर है कि उसको जो है हटाने की बात जो निर्माता निर्देशक हैं उन लोगों ने इस पर FIR दर्ज होने के बाद हटाने की बात भी कह दी है। वो जो ट्रेलर रिलीज किया था उसको भी हटा देंगे, लेकिन उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसका मटेरियल तो अवेलेबल है और हमेशा रहेगा। तो एक जाति को क्या इस तरह करना ठीक था?
वही तो बता रहे, हर जगह पे मैं फिर बहुत वही बात कहूंगा, हर जगह ब्राह्मण ही टारगेट किया जाता है। ये दुखी क्यों हैं किया जाता है? बिल्कुल दुखी है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राम अवतार हरकुंसी, अच्छा, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं सर? मुझे मजबूरी में ओबीसी में। आपको कैसा लगा ये टाइटल? ये टाइटल तो ये तो सेंसर बोर्ड को तय करना चाहिए था, या तो सेंसर बोर्ड ने भी घूस ली होगी, यही हो सकता है इसमें। कुछ ना कुछ तो कोई कारण तो होगा। अब पहले, इससे पहले देखिए ये पीके मूवी जो आई थी, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कितना उसने मतलब वो दिखाया था। हाँ, ये एक बहुत ये पुराने common समय सी से है। प्रचलन है कि हमारे मूवीज में, दर्शकों आप लोग भी देखे ही होंगे कि एक दौर था जब उसमें ये दिखाया गया कि ठाकुर साहब हैं तो बहुत क्रूर होंगे, पंडित जी हैं तो मंदिर में जो है कुछ चोरी कर रहे होंगे, है ना। इस तरह की एक जैसे एक प्रचलन टाइप का लगभग सारी मूवीज में ऐसा होता रहा है। ये एक दुर्भाग्य कहिए, लेकिन ये टाइटल घूसखोर पंडित रखना, ये आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जो हमारे पंडित ब्राह्मण समाज हैं इनको देखना चाहिए, इसमें रियलिटी कितनी है, क्या इसमें दिखाया गया है, देख लें भाई। मूवी तो अब कौन देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन टाइटल इस तरह रखना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है वैसे। आप ये कह रहे हैं? जी इससे जी, घूसखोरी में कमी आएगी जो है। इस पिक्चर को यदि रिलीज किया जाए सेंसर बोर्ड से अच्छी तरीके से, इससे वास्तव में घूसखोरी में कमी आएगी इस देश में जो है। जो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार जो है, तो ये घूसखोरी जो है, जो सिस्टम में लोग कब्जा किए हुए हैं जो है, उन लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए इस पिक्चर से जो है। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है सर? पिंटू नाम मेरा। पिंटू नाम है? हाँ क्या पिंटू शुक्ला? हाँ। ये बता रहे हैं शुक्ला, हाँ ठीक। सही नाम अपना आप बताइए। हाँ पिंटू नाम है। नहीं, पिंटू नाम तो आपका नहीं है, मैं चूंकि आपसे कई बार मिला हूँ। नहीं पिंटू ही बोला क्यों जाता है क्यों? मेरे घर में। नहीं, घर में बोलने वाला असली नाम बताइए, हम पूछ नहीं हाँ हम पिंटू ही बोलेंगे। डर गए क्या? नहीं नहीं पिंटू ही बोलेंगे। इतना डर गए आप एक मूवी के टाइटल से? नहीं नहीं नहीं, टाइटल से नहीं, जो भी पूछता है मैं पिंटू बोलता हूँ। हाँ जी, नाम भूल गए होंगे, नाम भूल गए होंगे बेसिकली जो है। अच्छा आप बताइए, आपको ये घूसखोर पंडित टाइटल से कोई दिक्कत है क्या, समस्या है या खुश हैं आप? समस्या क्या है कि किसी भी आम आदमी से उसके शब्दों में कोई भी हो, 99% हर बात में निकलता है पंडित ऐसा होता है, पंडित वैसा होता है। मतलब पंडित पता ही नहीं किस किस के साथ क्या क्या कर दिया है। मतलब मूवी बनाने वाले भी तो पंडित ही हैं। एक शर्म की बात है। एक्टर, लीड एक्टर पंडित है मनोज बाजपेयी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुन लीजिए, और उसका निर्माता नीरज पांडे। हाँ और कोई हल्के आदमी नहीं है, नीरज पांडे बहुत बड़े डायरेक्टर और निर्माता हैं, मतलब बड़ा नाम है उनका। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो इस तरह का काम करने लगता है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनु प्रताप है। और मनु फिल्म प्रताप जी, आप जो है फिल्म एक इंडस्ट्री मिनट के रुक बारे जाइए, में आप कुछ पहले कहना पहले आप बोलना शुरू कर देते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम ओबीसी में आते हैं, SC/ST में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में? जनरल में? हम ब्राह्मण हैं। बताइए आपको क्या दिक्कत है टाइटल से? हमको ऐसे मत देखिए, उधर देखिए। हाँ, हमको दिक्कत ये है कि पहले इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को ना तो कोई भी समाज पसंद नहीं करता, तो इसलिए इन्हें अलग कहा गया फिल्मी दुनिया। इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। इनका उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं, किसी से रियलिटी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने यादव जी को देख रहे हैं। ये हमारे यादव जी अभी कह रहे थे, हमारे यादव जी अभी ये मोहर लगा रहे थे कि ब्राह्मण ही रिश्वत लेते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक सैनिक योगेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने देश के लिए 16 गोली खाई, और एक बाबूलाल यादव थे जो LMG लेके भाग गए। तो इनको बताना चाहता हूँ कि कोई जाति नीच नहीं होती, बल्कि हर जाति में नीच होते हैं। और जो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने घूसखोर पंडित बताया है, इनको किसी से मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ इनका उद्देश्य अर्थ है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि घूसखोर पंडित नहीं है, घूसखोर यह व्यवस्था है जहां जज से एक हाथ बैठकर दूध पेशकार जो लेता है उसकी कोई जाति पूछता है क्या? और जो वो लेते रिश्वत जिससे लेता है, क्या उसकी जाति पूछ करके रिश्वत लेता है कि मैं ओबीसी हूँ, तुम ओबीसी हो, तुम्हारा काम हम फ्री कर देंगे, पंडित जी से पैसा लेंगे? या
तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री ने जो टाइटल दिया है यह बेहद शर्मनाक है और इन लोगों को ये इन्हीं की वजह से तमाम देश में भी वो विकृतियां फैलती जा रही हैं। हमारे देश में हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो अगर श्रेय है तो यह मुंबई वाली इस फिल्मी दुनिया का ही है। इन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करते, इनका उद्देश्य ही उस समय ये था कि भारत के कल्चर को खत्म करके वेस्टर्न कल्चर लागू करना, आज वही होता जा रहा है। आपको क्या नाम है सर आपका? युधिष्ठिर नाम हमारा। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैं तो ओबीसी में आता हूँ। आपको ये टाइटल कैसा लगा, घूसखोर पंडित? टाइटल तो असल में घूसखोर पंडित कहीं न कहीं वो कैची नाम की वजह से रखा गया है। घूसखोर जिस तरह से इमेज पुलिस की बनी हुई है पूरे देश में, देखिए कि करप्शन उनके रग रग में देखा जाता है और कहीं भी आप तमाम वीडियो देखिए वायरल होते रहते हैं। अरे तो घूसखोर पुलिस नाम रख देते हैं। हाँ, गुरु वो रख सकते थे, पंडित नाम रखने की क्या जरूरत? पंडित मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा कैरेक्टर उसमें मिल गया होगा उनको, जिस वजह से ऐसा रखा होगा। वो वैसे तो क्या बुरा, आपको बुरा लग रहा है? हाँ, क्योंकि पंडित कहीं न कहीं पंडित का मतलब है ज्ञानी, एक हिसाब से जो पंडित का उसका भाव निकल कर आता है। लेकिन उन्होंने पंडित जाति के हिसाब से ही, मुझे जहाँ तक बॉलीवुड के हिसाब से लगता है कि रखा होगा। लेकिन जो जिस तरह से उसके डायरेक्टर, चूंकि वो भी खुद ही नीरज पांडे खुद पंडित हैं, मनोज बाजपेयी खुद पांडे एक हिसाब से पंडित ही ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तो इस तरह से जो लोग बनाने वाले हैं कहीं न कहीं उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है कि वो इस तरह की जो आम लोगों की भावनाएं हैं उसको उसके साथ खिलवाड़ न करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में तो ऐसा नहीं हुआ है कि इसी बहाने ऐसा टाइटल रख देंगे तो सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि मायावती ने भी इस पर मायावती जी ने तो सपोर्ट किया है ब्राह्मणों को और कहा है कि ये बहुत गलत उनके साथ हो रहा है और हम जो है उनके साथ, ब्राह्मणों के साथ हैं। ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई मायावती जी लड़ने की बात कह रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये जो ये चर्चा का विषय ज्यादा बना है, इसमें कई कारण है। जैसे मायावती जी इससे पहले जो है लोगों को कह चुकी थी कि किसी के बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए किसी पार्टी के सम्मान के लिए। इसके अलावा जो है यूजीसी का जिस तरह मैटर था, जितने सवर्ण थे एकजुट हुए थे, तो कहीं न कहीं वो जो चर्चा परिचर्चा अभी तक चल रही है वो लोगों के दिमाग से हट नहीं पाया है। देखिए दर्शकों, हम चूंकि बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा कई बार हुई तो हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ लिखा है, यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है, ये उन्होंने बताया है। आपको क्या लगता है, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है ये उचित दर्ज हुई है घूसखोर पंडित मूवी बनाने पर? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये हॉलीवुड बॉलीवुड का ये प्रेरणा है जो पहले से ही इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखा जाता है, परोसा जाता है देश के सामने अपनी टीआरपी मेंटेन करने के लिए। उसमें ये अध्ययन नहीं किया जाता कि इसका टाइटल क्या दिया जाए, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देशवासियों पर। उनको लगता है कि जितना कुछ, वो भी तो राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं धीरे धीरे अब उनको भी लगता है कुछ ऐसा परोसा जाए जो हाईलाइट हो मामला, वो चाहे जातीय स्तर पर हो, धर्म पर स्तर पर। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सभाजीत जी? लालजीत मेरा नाम है। लालजीत जी, हाँ। सच्चाई ये है कि इसमें जो है जानबूझकर इस तरह का सस्ती लोकप्रियता के लिए किए हैं और उन्होंने समाज को नहीं देखा कि समाज कितना दुखी होगा, कितना आहत होगा। बस वो केवल पैसे के चक्कर में कि घूसखोर पंडित, और जितने अधिकारी हैं सारे पंडित नहीं, और लोग भी हैं। और घूसखोरी जो है सरकारी कर्मचारी ज्यादा करते हैं, लेकिन एक तरह से एक बिरादरी को टारगेट करके तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो इतने दयालु भी हैं और इतने सहज भी हैं कि उनसे केवल प्रणाम कर लीजिए तो वो सुन लेते हैं, व्यथा सुन लेते हैं और न्यायोचित कदम भी उठाते हैं, न्यायोचित कलम उठाते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये टारगेट किया गया है, इसे पूरा ब्राह्मण समाज और पंडित समाज बहुत आहत है और जो पढ़ा लिखा समाज है वो भी आहत है कि किसी भी बिरादरी पे इस तरह का फिल्म बना के आप लोग लज्जित करने का काम करेंगे, ये गलत है। इस पे जो है सेंसर बोर्ड को तत्काल रोक लगाना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए राय साहब, बहुत कम शब्दों में
बुरा लग रहा है इस तरह की टाइटल से? देखिए, बुरा एक बात को लेकर के इसलिए भी नहीं लग रहा है कि उन व्यापारी को पैसा चाहिए, व्यापारी को उसका रोजगार चाहिए। व्यापारी का यही धर्म है कि वो अपने व्यापार के परिधि में जो शक्तियां उसमें अवरुद्ध पैदा करती है उसको केवल वो मिटाने का काम करते हैं, मिटाने का प्लानिंग रचते हैं। अनिश्चित तौर पर ब्राह्मण ये नहीं है, ये ब्राह्मण के नाम पर अगर ये होते तो अपने अस्तित्व को नीलाम करके, प्रतिष्ठा को समाज में नंगा करके, प्रतिष्ठा का द्रौपदी की तरह छीनन करा करके अपना मूवी नहीं तैयार करते, फिर मर्यादा देखते। आप निर्माता और एक्टर को कह रहे हैं? जी। चलिए हाँ बताइए। अब एकदम बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि मायावती का जो बयान है बेसिकली आपने जो पढ़ा है वो एक निंदनीय बयान है बेसिकली जो है। क्योंकि क्या इसमें निंदनीय है? उन्होंने एक समाज को तो यही तो कहा कि किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए एक समाज को, और पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, लखनऊ पुलिस ने, वो एकदम ठीक काम किया है, सराहना कर रही हैं। तो इसमें गलत क्या कह रही हैं वो? इसमें सिर्फ गलत इतना है बेसिकली जो है जो बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती जी हैं, उनके शासनकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये सब बातें नहीं, न्यायालय की चीजें नहीं, फालतू बातें हम नहीं सुनेंगे। देखिए एक बौद्धिक लोगों ने किया तो उसमें क्या एक ही बिरादरी नहीं, वो सिर्फ बौद्धिक लोग थे जो है, जो लोग वास्तव में पैसे को डकारना जानते हैं बेसिकली जो है। मजदूर आदमी ने नहीं कभी किया इस तरीके का गंदा काम जो है। लेकिन आपको क्या लगा है, ये इनकी बात से कितना सहमत है? हम देखिए, यादव है, ये भी यादव। हाँ, हम देखिए इससे सहमत नहीं है, क्योंकि हर समाज में भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के, एक बिरादरी को टारगेट करके अपमानित करना ये शोभा नहीं देता। मायावती जी के बयान कि पुलिस ने अच्छा काम किया, इससे सहमत हैं आप? हम पूरी तरह से उनके बयान से पूरी तरह से सहमत हैं, 100% सहमत हैं कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और कुछ गलत लोग। योगी जी की पुलिस ने ठीक काम किया, FIR दर्ज करके वर्तमान में तो बहुत अच्छा काम किया है। चलिए दर्शकों, कुल मिलाकर के एक बात साफ है कि लगभग सभी समाज में इस टाइटल को लेकर के नाराजगी है, और एक बात सभी लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी समाज का व्यक्ति कर सकता है, और व्यवस्था, न्यायालय बना हुआ है हमारे देश में, संवैधानिक प्रक्रिया है। कोई भी इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, वो जेल भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक जाति वर्ग को टारगेट किया गया, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है और सर्व समाज के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इक्का दुक्का लोग जो मजा लेने की प्रवृत्ति में हैं या जिनकी सोच में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो एक जाति पे थोपना चाहते हैं, उनको केवल इस टाइटल से अच्छी सहानुभूति, अच्छी अनुभूति हो रही है। लेकिन ज्यादातर लगभग 98% लोगों का ये मानना है कि ये टाइटल गलत है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो बिल्कुल ठीक की है। इस तरह से किसी समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।